तो नेक्स्ट आप इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो आप, बिटवीन 1 and 51 and arithmetic mean are inserted are inserted so that the ratio of the ratio of ratio of the ratio of fourth and seventh arithmetic mean is 3:5. Then the find the value of n. Find the value of n. आपको n की वैल्यू बतानी क्या होगी? पहला जैसा ही ओके सर। क्वेश्चन, लगभग थोड़ा थोड़ा है ना, वैल्यू चेंज यस कर सर। दी और रेशियो चेंज कर दिया मैंने। दो नंबर है 1 और 51, इनके बीच में आपको n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। 4 और 7 अर्थमेटिक मीन का रेशियो 3:5 है, तो n की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, यस सर। करो। यस। देखो कैसे करेंगे, इतना सोचने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। आपको पहले जैसे क्वेश्चन कराया था वैसे सेम क्वेश्चन है। इसने बोला है 1 और 51 के बीच यस में सर। n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। इसका मीनिंग क्या है? 1, इसके बाद में A1 ले लो, A2 ले लो, है ना, और A3 ले लो। इस तरीके से टोटल जो है n अर्थमेटिक मीन मेरे को इंसर्ट करना है, मतलब ये। और लास्ट नंबर क्या है? 51 है। ठीक है, तो मेरे को डी का फॉर्मूला लगा देना। डी का फॉर्मूला क्या होता था? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। बी कितना है? लास्ट टर्म 51 माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। एन मतलब कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करवा रहे हो, तो हम कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करवा रहे हैं? एन, तो एन प्लस वन। ठीक है, तो 50 अपॉन एन प्लस वन मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया इनका। अब देखो, इसने बोला है फोर्थ और सेवन टर्म का जो अर्थमेटिक मीन है वो 3:5 है। इट मीन A4 अपॉन A7 जो है वो 3/5 दे रखा है। मैंने आपको बता रखा था फोर्थ अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? A+4D। और सेवंथ अर्थमेटिक मीन यस कैसे सर। निकालेंगे? ए A+7D प्लस 7D। इक्वल टू यस। 3/5 हो गया, है ना? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ए की वैल्यू आपको यहाँ तक क्वेश्चन में दे क्लियर है रखी सर। है कितना? 1। तो ए की वैल्यू 1 हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो 1+4D इक्वल टू 1+7D इक्वल टू 3/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी की वैल्यू निकाल लो। तो 5+20D इक्वल टू 3+21D। तो D इक्वल टू आ जाएगा 2। कितना आ गया? 2। अब इस D की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, n की वैल्यू निकाल लो। तो 2 इक्वल टू 50 अपॉन n प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल आउट यस। करो। कितना हो गया? 25 टाइम कैंसिल आउट हो गया। तो n प्लस वन इक्वल टू कितना हो गया? 25। सो n की वैल्यू कितनी आएगी? 24। इट मीन्स हमें जो n की वैल्यू ओके। निकालनी थी वो कितनी थी? 24 थी। ठीक है, बात समझ आई? यस। यस सर। कैसे हो जाएगा सर मैंने डी की वैल्यू उसमें रखी थी, इसमें? 1+4D। 1+4D एंड वन अच्छा प्लस ऐसा, सेवन इसमें? डी हाँ वो एक ही बात है। यहाँ यस से सर। मैंने पहले d निकाल लिया सर फिर थोड़ा यहाँ रख दिया। लेंदी हो गया था। हाँ तो वो लेंदी हो यस जाएगा सर। ना, इसलिए मैंने डी की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखा आपको, क्योंकि देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सिंप्लीफाई करना पड़ता है फिर। तो मैंने पहले डी यस यहाँ सर। से यस सर। निकाल लिया फिर यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यस सर। कैलकुलेशन इजी बनाया करो, टफ नहीं। ओके सर। टफ में उलझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ A1 स्मॉल A1। अब अर्थमेटिक मीन लिख रहा हूँ A1 A2 A3 डॉट 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 A50 और लास्ट टर्म है B। ये AP में है, R इन AP। ठीक है, देन यस सर। आपको बताना है B प्लस A50 अपॉन B माइनस A50। ठीक है, और माइनस A1 प्लस A। ओके, और A1 माइनस A। इसकी वैल्यू क्या होगी आपको सर ये ए बताना तो है। दे ही नहीं रखा। हाँ ए हाँ, A1 है ना उधर। हाँ, तो A1 बोल दो या A1 की जगह A लिख लो। चलो इसको A लिख ओके। लो। ठीक है, आप करो। इसकी वैल्यू आपको बतानी क्या होगी। ओके सर। यहाँ पे इसने बोला है सबसे पहले तो
माइंड में जब भी ऐसा हो अर्थमेटिक मीन इस तरीके से दे रखें तो डी निकाल लिया करो, सबसे पहले तो यही काम है अपना। तो बी माइनस ए मतलब बी माइनस ए अपॉन यस सर। एन प्लस वन। एन कितना है इस बार 50 अर्थमेटिक मीन है, तो 50 प्लस वन हो जाएगा। तो इट मीन डी कितना हो गया हमारे पास में, वन बी माइनस ए अपॉन 51। ये कॉमन डिफरेंस हो गया। प्लस ठीक है, वन। अब देखो क्वेश्चन में दे यस रखा है सर। बी प्लस, ये हम वैल्यू पुट करते हैं, है ना। बी, बी का मतलब क्या है, देखो मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं A50, A50 का मीनिंग क्या समझोगे आप, A प्लस 50D, ये तो बोलोगे। अरे A50 का मीनिंग क्या है, A यस प्लस सर। 50D। यस सर। तो B जो है जस्ट उसके बाद वाली टर्म है ना, यस यस तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस यस सर। 51D, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो गया हमारा A प्लस 51D। A50 कितना है हमारा, A प्लस 50D अपोन में सेम वही चीज, A प्लस 51D, माइनस का साइन है, दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस का A माइनस का 50D। वन। ठीक है, फिर माइनस यस साइन। सर। अब A1 मतलब फर्स्ट, A1 क्या होता है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन मतलब A प्लस डी। ये हो जाएगा हमारा A प्लस डी प्लस ए यस सर। अपोन A प्लस डी माइनस का A। ठीक है, इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा एक ही यस बार में। देखो हमें ये पता पड़ गया कि A से A कैंसिल आउट हो गया। ओके, यस यहाँ A से A कैंसिल आउट हो गया। ऊपर देखो कितना बना, 2A प्लस 101D। ओके, और नीचे बना 51D माइनस यस सर। 50D मतलब D हो गया। माइनस A प्लस A कितना हो गया, 2A प्लस D अपोन में भी D। नीचे का D जो है वो कॉमन ले लो चाहो तो, क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो 1/D अगर मैं यस कॉमन ले सर। लेता हूँ तो कितना आएगा, 2A प्लस 101D, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, तो आ जाएगा माइनस का 2A माइनस का D। ये 2A से 2A फिर से उड़ा दो, तो 101D माइनस का D कितना होगा, 100D। तो 100D अपॉन D कितना हो जाएगा, D से D उड़ा दो, 100 डी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 100। इसका आंसर है 100। ठीक है, ओके सर। आई बात समझ में। तो इस लेवल के क्वेश्चन होते हैं थोड़े से, लिख लिया, चले आगे। ओके सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो फिर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी करना ट्राई एक बार खुद से। इफ A कोमा X कोमा Y कोमा Z कोमा B इन AP, ये AP के अंदर है, और एंड X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू 15 आपको दे रखा है। फिर लिखा है आगे, इफ 1/A 1/P 1/Q 1/R एंड 1/B। ठीक है, ये भी AP के अंदर है, ये भी किसमें है, AP के अंदर है। तो आपको बताना है देन, ये जो तीन टर्म है बीच वाली, 1/P प्लस 1/Q। अच्छा, ये आपको कंडीशन दे रखी है, देन क्या, ये भी आपको दे रखा है 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R इक्वल टू 5/3। तो आपको बताना है ए, आपको क्या बताना है कि A इंटू बी की वैल्यू क्या होगी, या फिर आपको बताना है A और B क्या होंगे। देन फाइंड आउट, देन फाइंड A कोमा B। क्वेश्चन समझ आ रहा है, लग रहा होगा क्या दे दिया ये, है ना। यस सर। इसके नहीं ऑप्शन दे सर, देता अभी हूँ मैं तो समझ आपको, में आ रहा 3,7, इसके बाद है 2,8, सी ऑप्शन है 1,9 एंड डी इच 4,6। तो क्वेश्चन समझ लो एक बार आप पहले, इसमें अर्थमेटिक मीन का ही कुछ कंसेप्ट लग रहा है आपको समझना है है। उसको। यस सर। ठीक है, यस। देखो ये जो क्वेश्चन है, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, कंसेप्ट पे बेस्ड है। कल मैंने आपको बताया था सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, कि दो नंबर के बीच में अगर एन अर्थमेटिक मीन लिखे हुए हों और उनका हमें सम यस। निकालना हो, तो सम का फॉर्मूला बताया था मैंने, एन इंटू ए प्लस बी अपॉन टू। एन क्या था, जितने नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन आपको इंसर्ट कराने हैं वो, है ना। तो अब ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा यस सर। है कि ए कोमा बी के बीच ए कोमा बी के बीच में तीन नंबर लिखे हुए हैं, एक्स वाई और जेड। इन तीनों का सम दे रखा है 15 के इक्वल। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या इन दोनों नंबर के बीच में तीन अर्थमेटिक मीन को मैंने क्या इंसर्ट करवा रखा है क्या, भाई तीनों का सम लिख रखा है ना मैंने। इसका यस मीनिंग सर।
इन दो नंबर के बीच में मैंने तीन नंबर जो है एक्स वाई जेड इनको इंसर्ट करवा रखा है, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा भाई? अगर मेरे को इन तीनों का सम निकालना होगा तो मैंने आपको बताया पीछे फॉर्मूला क्या होता है, अगर तीन अर्थमेटिक मीन आपको इंसर्ट कराना है दो नंबर के बीच में और उनका सम निकालना है आपको, तो सम क्या होता है n इंटू ए प्लस बी अपॉन टू, यही तो होता है A plus B भाई, equal to. n इंटू ए Yes प्लस sir. बी अपॉन Yes टू sir. होता है ना। तो इसका मीनिंग हमारे को दे रखा है सम Yes दे sir. कितना रखा है 15, और फॉर्मूला होता क्या है n इंटू ए प्लस बी अपॉन टू होता है ना, यही होता है। अब n क्या 2. है, n Yes वो sir. होता है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन Yes sir. कितना आप इंसर्ट करवा रहे हो, तो मैंने कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करा है 3, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 3, और 3. a प्लस बी अपॉन 2 इसको मैं लिख दूंगा, तो यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करो 5 टाइम, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, a प्लस बी कितना आ गया 10। यहाँ तक Yes बात sir. समझ ये आई तो बोलो? yes sir 10th आ गया. Yes sir. ठीक है, Yes sir. यहाँ तक समझ आ गया। अब हमारे को देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है, Yes sir. एक कंडीशन दे रखी है ये वाली 1/p+1/q+1/r जो है वो 5/3 है, इसका मीनिंग क्या है, आप इससे 1/a और 1/b के बीच में तीन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करवा रखे हैं, यही तो हुआ, जैसे पहले था वैसे ही तो Yes हो sir. गया। तो इसका मीनिंग क्या है, सम कितना है 5/3, तीन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करवा रखे हैं, तो 3 इंटू ए प्लस बी अपॉन टू, ए मतलब इस बार 1/a आएगा, तो 1/a प्लस वन Yes अपॉन sir. बी और अपॉन में 2, इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, तो देखो ये होगा आपका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 10 और ये 9 हो जाएगा, तो 10/9 5 इक्वल by टू 1/a और 1/b बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो yes sir. 10/9 इक्वल टू आएगा a इंटू बी, एलसीएम लोगे तो a प्लस बी बनेगा, और a प्लस बी की वैल्यू मैंने निकाल ली कितनी 10, 10. 10/9 इक्वल टू 10/ab, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, कितना 9। आप चेक कर लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, Sir ए इंटू बी 9. की वैल्यू 9 किस में आ सकती है, सी ऑप्शन में, तो 1,9 जो है ए और बी हो जाएंगे, ठीक है। अरे बात समझ Yes आई? sir. हाँ Yes sir. आ गई ना? Yes sir. Yes sir. ऐसे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा ये करो पर कोई बात नहीं है, लेवल वाले क्वेश्चन है ये। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 5 करो। if in an AP if in AP arithmetic mean of P P8 and Q8 term is equal to Rth and Sh arithmetic mean, then find P plus Q, ठीक है। इसके भी ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, ऑप्शन है R प्लस एस, R माइनस एस, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास में R प्लस एस प्लस 1, और डी ऑप्शन मतलब फोर्थ ऑप्शन है R प्लस एस माइनस 1, ठीक है। करो इसको। Yes sir. Yes I have. हाँ ए ऑप्शन इसका आंसर है। देखो इसने बोला है पी एंड क्यू टर्म का अर्थमेटिक मीन, तो ऑब्वियस है हम क्या लिखेंगे ए पी प्लस ए क्यू, इनका अर्थमेटिक मीन मतलब डिवाइडेड बाय 2, और ए आर Yes sir. ए एस इनका अर्थमेटिक मीन मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो लगा दो क्या a प्लस पी माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू A. डी। Yes sir. ये ध्यान रखना Yes sir. ये टर्म थी, तो इस बार स्मॉल ए में लिख दो आप, ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये अर्थमेटिक मीन थे क्या। अर्थमेटिक मीन तो हम बाद में Okay निकाल sir. रहे हैं, तो टर्म की बात थी, तो ए पी और ए क्यू हो गया, इनका अर्थमेटिक मीन Yes निकालना sir. था, ए आर और ए एस हो गया, तो इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है इनको, और अपॉन में कितना 2 इक्वल 2. टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी, और अपॉन में कितना है 2 से 2 उड़ा दो, 2. ए Yes sir. ए ए और ए कैंसिल आउट हो गए सारे, है ना। Yes sir. इधर से डी कॉमन Yes लोगे तो sir. ब्रैकेट में आएगा p माइनस Yes sir. 1 प्लस क्यू माइनस 1, इधर से डी कॉमन लोगे तो कितना आएगा देखो r माइनस 1 प्लस s माइनस 1, है ना। फिर डी से डी फिर से उड़ा दो, तो यहाँ पे आ गया p प्लस क्यू माइनस का 2, यहाँ पे आएगा r प्लस s माइनस का 2,
-2 से -2 फिर से कट गया, हमें p प्लस yes क्यू पूछा है जो कि r yes sir प्लस एस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, equal yes क्लियर है? yes sir yes sir clear चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करो फिर। बिटवीन two numbers whose sum is 13/6, whose sum is 13/6, an even number of arithmetic mean are inserted. The sum of these mean exceeds their number by unity मतलब 1 है ना। find the number of means ठीक है, क्वेश्चन है, yes करो yes sir और आप चेक कर लो ऐसे किया है। भाई यहाँ पे इसने बोला है दो नंबर है जिनका सम 13/6 है, तो वो नंबर ले लेता हूँ ए और बी है ना, और इनके बीच में मेरे को इवन नंबर इंसर्ट करना है, तो इवन नंबर मान लेता हूँ 2n जो है मेरे को इंसर्ट करना है, और ए और बी का सम कितना दे रखा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 13/6, तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरा इसने ये बोला है एन इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक इंसर्टेड द सम ऑफ दीज मीन, इसका मीनिंग याद है क्या कहना चाह रहा है ये, मतलब मैंने आपको बताया था इफ एन अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन एनी टू नंबर, तो उनका सम होता था n इंटू ए प्लस बी अपॉन 2। yes sir अब यहाँ पे मैंने इवन yes नंबर अगर इंसर्ट कर रहे हैं का सम ऑफ दीज मीन का मीनिंग क्या है, वो उन्हीं जो n सॉरी अपन इवन नंबर जो इंसर्ट कर रहे हैं उन्हीं नंबर का सम पूछना चाह रहा है, तो उन्हीं नंबर का जो सम होगा जो अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट कर रहे हैं उन्हीं नंबर का सम क्या हो जाएगा, वो नंबर भाई अगर sir n नंबर 2n होते तो n हो जाता, 2n है yes तो 2n और फिर a yes प्लस sir बी अपॉन 2n 2 हो जाएगा yes sir a अपॉन plus 2। b by 2 लेकिन yes sir उसने बोला जो आपने ये मीन निकाला है एक्सिट्स, ये ज्यादा है देयर नंबर बाय यूनिटी, देयर नंबर का मतलब नंबर कितने थे 2n, उससे ये 1 ज्यादा है, तो इसमें से 2n 1 माइनस कर दो और इक्वल टू कितना कर दूंगा, yes sir है ना। 2n तो अब इसको yes सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, क्या करेंगे देखो, आप एक काम करो इसको yes sir 2 से 2 उड़ा दो पहले तो, ठीक है। अब हम क्या करें बताओ, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू हमारे को yes sir 13/6 दे रखी है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ n इंटू 2 13/6 से 2 -1 yes sir इक्वल टू 2n, yes तो इसको इधर शिफ्ट कर दो 2n को, है ना, yes या sir फिर इसको उधर ले जाओ, कैसे भी कुछ भी कर लो, इसको उधर ले जाओ yes -1 यहाँ पे रहने दो, तो -1 इक्वल टू 2n माइनस 13n/6, तो ये आ जाएगा मेरा -1 इक्वल टू 6, अगर एलसीएम लोगे तो आएगा 12n माइनस का 13n, 12n माइनस 13n कितना होता है माइनस का n, -n/6 इक्वल टू माइनस yes का sir 1, माइनस से माइनस उड़ा दो तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो ये तो 6 आए, yes sir लेकिन हमें बताना नंबर ऑफ मीन जितने इंसर्ट कर रहे हैं, तो 2n मैंने इंसर्ट किए थे नंबर ऑफ मीन, तो 2 इंटू 6 मतलब 12 आ जाएगा, yes sir ठीक है, yes sir ओके। yes sir क्योंकि सर वो yes sir yes देखो एपी की जो प्रॉपर्टी है वो तो आपको लिखवाई दी, अर्थमेटिक मीन प्रॉपर्टी लिख लो आप, है ना, क्या प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो मैंने बोला आपको a b c d e, ये एक एपी में है, किसमें है एपी में है, तो फिर क्या होगा हमेशा, अगर मैं फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को छोड़ दूं, अगर मैं फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को छोड़ दूं, तो जो बाकी टर्म्स होगी ना, जो बाकी टर्म्स होगी वो उनसे सेम डिस्टेंस पे जो भी नंबर लिखे होंगे उनका अर्थमेटिक मीन होगा, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ देखो, अगर मेरे को सी जो है सी का भाई बी तो डी, ये 3 नंबर है, मान लो मेरे को इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बी प्लस डी अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब सी yes से sir देखो सेम डिस्टेंस पे कौन सा नंबर है ए और ई, तो सी की वैल्यू जो a है ए प्लस ई अपॉन 2 के भी इक्वल हो जाएगी, मतलब अगर किसी भी एपी में मैं फर्स्ट और लास्ट नंबर को छोड़ दूं
तो फिर बाकी बचे जितने भी नंबर होते हैं वो अपने से सेम डिस्टेंसेस पे जो भी नंबर है उनका अर्थमेटिक मीन होते हैं। ये बात समझ आई? ओके सर, यस आई, ये एक अर्थमेटिक मीन के अंदर लिख लो आप कंसेप्ट, ठीक है? यस सर, यस, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा आपको क्वाड्रेटिक वगैरह पढ़ा यस, ही है तो उस पे बेस्ड यस, थोड़ा सा मतलब उसका यूज, तो उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। यस सर, इफ या इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इंटू सॉरी a माइनस बी इक्वल टू 0। यस, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है रूट्स रियल एंड इक्वल, रियल यस सर, एंड इक्वल, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल और इक्वल है, देन a कोमा b कोमा c विल बी इन फॉर्म। आपको बताना a कोमा b कोमा c जो है कौन से फॉर्म में होंगे, मतलब AP में होगा, GP में होगा, HP में होगा, ये सब बताना है, मतलब इनमें से कौन सी फॉर्म में होगा। हालांकि GP HP नहीं बताया ओके अभी सर, आपको, लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई तो करो, यस सर, है ना? यस आपके सर, अकॉर्डिंग अगर AP में नहीं आ रहा है तो बचे हुआ मैं चेक कर लूंगा। हाँ ठीक है, यस सर, करो। ओके सर, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा AP के से? यस सर, हाँ, देखो d इक्वल टू 0 कर दो, रूट्स रियल एंड इक्वल है तो, हाँ d इक्वल टू 0 यस करोगे सर, तो c माइनस ए स्क्वायर, भाई d क्या यस, होता है, b इसका ना 4ac माइनस का 4 यस इंटू सर, a कितना है b माइनस सी इंटू सी बी कितना है माइनस a सी, माइनस ए माइनस इक्वल टू बी, 0। इस पूरे यस को सर, आप सोल्व करो, है ना? सोल्व तो आप कर ही ए, लोगे यस सर, यस भाई, सर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac इक्वल टू माइनस का 4 इंटू यस इसको सर, मल्टीप्लाई किया होगा आपने, कितना आया होगा ए बी माइनस बी सर, माइनस ए सी प्लस यस सर, बी सी इक्वल टू 0। तो यस सर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac माइनस का 4a यस सर, फोर ए प्लस बी प्लस का बी फोर स्क्वायर बी प्लस का 4ac प्लस का फोर माइनस सी, का 4bc इक्वल यस टू, सर, सर आखिरी में ए प्लस सी माइनस टू बी का होल स्क्वायर हाँ बन जाएगा हाँ, इक्वल, क्योंकि देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे यस 4b सर, का स्क्वायर है, इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि 4b में 2b आएगा, है ना, स्क्वायर के अंदर। यस सर, और यस, हमें दिख रहा है ये ए यस, प्लस सी का होल स्क्वायर जैसा फॉर्म बन रहा है, लेकिन माइनस किस में लगाऊं तो आप वो कैसे पता करोगे? देखो यहाँ पे माइनस जो है किस में आ रहा है, 4ab माइनस 2ac माइनस 4bc, तो कॉमन वाला पार्ट जो है बी के अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है, बी के अंदर यस आ सर, रहा है। या फिर आप बना के भी देख यस, सकते हो तो कि c प्लस ए यस, माइनस 2b इक्वल, इसका स्क्वायर जो है मैं इक्वल टू 0 करता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा, आप यस फॉर्म सर, देख लो, स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यस फोर सर, बी स्क्वायर, यहाँ से बन जाएगा प्लस का 4ac और माइनस का 2ac माइनस का 4ab, ऐसे पूरा बन जाएगा। तो यहाँ से ये बनेगा, यस सर, इसको इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब c प्लस ए माइनस 2b भी 0 के इक्वल होगा, तो इसका मीनिंग क्या है, c प्लस ए जो है 2b के यस सर, इक्वल हो गया। और ये हमारे पास एपी के अंदर होता है, मैंने बताया यस, था अगर ए बी सी जो है एपी में है तो वहां पे ए प्लस सी जो है 2b के इक्वल होता है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2 होता है ना? यस सर, तो एपी में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, देखो मैंने आपको थोड़ा सा पुटिंग वैल्यू उससे बताया था, तो थोड़ा सा वैसे भी कर सकते हैं अपन। देखो कैसे करोगे, आप क्या करो, यहाँ पे x की यस, वैल्यू को 1 ले लो, 1,1 ले लो, इसने बोला ना इसके रूट जो है वो इक्वल है, तो इक्वल है तो इक्वल में 1 और 1 ले लेता हूँ मैं, भाई एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी तो यस मैं सर, 1 और 1 मान लेता हूँ कि 1 आएगी, 1 यहाँ पे रिप्लेस, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी इक्वल टू कितना आएगा, मतलब मैं चेक करूंगा इसको सोल्व करने पे 0 आ रहा है नहीं आ रहा, है ना, है ना? इसको देखो यस सर, आप, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए से ए कैंसिल आउट हो गया, माइनस बी से बी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है? तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ, यस सर, यहाँ से कितना आ जाएगा, जीरो, इक्वल 0 आ रहा है, जीरो, इसका मतलब ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ से ये एपी के अंदर होगा, ठीक है? इस तरीके से आप बोल सकते यस, हो। या फिर एक काम करो, ऐसा ना करके आप एक काम करो, क्योंकि इससे तो हम कुछ और भी बता सकते हैं ना, एक्स की वैल्यू 1,1 ले लो, अब आप प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकाल लो, भाई प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना होता है, 1 × 1, सी ये तो बाई, यहाँ से आ गया, अच्छा, और यहाँ से c बाई ए निकाल लो, तो a माइनस यस बी सर, अपॉन बी माइनस सी आ जाएगा,
1 इंटू 1 कितना हो गया 1, yes, a माइनस सी इक्वल टू 1, a माइनस बी, बी को इधर शिफ्ट करोगे तो 2b इक्वल टू a प्लस सी आता है। ये लो वापस से yes वही sir, यहाँ से फॉर्म है, डायरेक्ट यहाँ yes से sir, चेक कर लो, है ना, बात yes समझ sir, आ गई yes yes आ गई, कैसे कर सकते हो। ओके सर, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इफ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर इक्वल टू 2ab प्लस 6bc या 6cb प्लस 3ca, देन 1 अपॉन a कॉमा 1 अपॉन b कॉमा 1 अपॉन c, ये किस में होंगे, और इन, ये आपको चेक करना है। वही वापस से ओके ऑप्शन सर, पी जीपी एचपी वगैरह चेक करो। yes sir, 3C, देखो जितना किया yes, आपने सही है वो। भाई कैसे करेंगे इसको, ए स्क्वायर 4b को लिख दो 2b का स्क्वायर, इसको लिख दोगे 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये बाकी राइट हैंड yes साइड sir, को सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो माइनस का 2ab माइनस का yes, 6bc माइनस का 3ac इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। yes, आप देखो एक तरीके से देखोगे ना तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, और माइनस का ये हमें दिख रहा है कि यार इसको इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, है ना, ये फॉर्मूला है। तो yes, इसका एक और पैटर्न ये होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस 2b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, पढ़ा होता आपने। और yes sir, yes sir, yes sir, 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस 3c माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना है 0। अब किसी भी नंबर का होल स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर और उनका सम, भाई 1/2 तो 0 में चली जाएगा, तो 0 हो गया, खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। yes, अब 3 नंबर है जिनका स्क्वायर जो है और उनका सम, स्क्वायर का सम जो है 0 के इक्वल आ रहा है, तो ऐसा कब पॉसिबल है, yes, मैंने पहले ही बताया था, ऐसा तभी पॉसिबल है yes जब sir, yes तीनों sir, नंबर जब इंडिविजुअल सिंगल, yes sir, इक्वल टू 0 हो, तो ए की वैल्यू 2 भी आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि सर स्क्वायर नेगेटिव में होता तो है नहीं, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो 2 भी कितना आ गया 3c आ गया, yes sir, और 3c कितना आ गया ए के yes इक्वल sir, आ गया। इसका मीनिंग यहाँ से मैं बता सकता हूँ yes, कि ए इक्वल टू 2 भी equal है, 2b इक्वल टू to कितना B, है 3c है। yes sir, अब मेरे को रेशियो निकाल लेता हूँ 3C यहाँ है, से, yes sir, क्योंकि मेरे को बताना है कि ए बी सी किस फॉर्म में होंगे, तो रेशियो निकाल लेता हूँ मैं, या के इक्वल मान के कर लो, आपके ऊपर है कैसे भी करो, मैंने बताया था रेशियो yes से sir, इजी होता है। क्या करोगे, ए निकालना है तो yes, बी और सी के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, कितना yes sir, 6, 6, बी निकालना है तो ए और सी का मल्टीप्लाई कर दो, कितना 3, yes sir, सी निकालना है तो ए और बी का मल्टीप्लाई कर दो, कितना 2, 6 3 और 2 है, yes, 6 3 और 2 है, तो 6 3 और 2 बताओ yes sir, आपको कौन से उसमें दिख रहे हैं, क्या हो सकते हैं ये, sir it's AP, हाँ? नहीं लेकिन हमें 632 sir नहीं बताना ना, HP, हमें 1/a 1/b 1/c बताना है, तो 1/a yes sir, 1/b और अच्छा 1/c yes निकाल sir, लो, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास में yes, 1/6 1/3 1 और upon 1/2। 3, एक काम करो, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा yes बताओ, sir, sir बताओ 80, 6 आएगा ना, sir 12, हाँ 6 sorry तो यार, 1, yes sir 3, 2, 3 आ जाएगा। अब 1, 2, yes 3 sir, जो है किसके अंदर होते हैं, sir AP, एपी में, तो ये कौन सी है आगे yes, सीरीज, एपी है, yes, ठीक है, आई बात समझ में। yes sir, sir आ गई, से अच्छे क्वेश्चन आते हैं बहुत। okay sir, एक मैं इसमें और अच्छा आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ये सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक मैं करवाता हूँ, एक आप पढ़ना फिर। इस टाइप से आते हैं, yes sir, जैसे इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an नहीं a16 लिख लो, कहाँ तक है ये, a16 तक है, a16 इन AP, है ना, ये AP में है, और एंड एक कंडीशन दी है कि a1 प्लस a7 प्लस a16 प्लस a10, ठीक है, a16 प्लस yes sir, a10 इक्वल टू 200, देन yes sir, आपको बताना है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट अप टू a16, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है, ठीक है। okay sir, yes, करो एक बार, करो नहीं, मैं बताता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन करवाए नहीं अभी तक मैं। देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, देखो अभी मैंने पीछे आपको एक कंसेप्ट सिखाया था कि एपी के अंदर
जो अगर हम बात करें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से, तो इक्वल डिस्टेंसेस पे जो भी नंबर लिखे होते हैं उनका जो सम होता है वो इक्वल होता है, ये मैंने बता रखा है आपको, है ना, यस सर, एपी की यस सर, प्रॉपर्टीज में। तो देखो यहाँ से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो मेरे को एक चीज बताओ, क्या A1 और A16 का जो सम है क्या इक्वल आएगा क्या? A1 और यस A16 सर, का जो सम होगा वही क्या A2 और A15 का होगा क्या? बोलो। यस सर, यस वही सर, होगा ना A2 और A15 का। इट मीन्स मैं ये बोलना चाह यस, रहा हूँ कि यार A1 और A16 का सम, तो देखो आप नंबर को ऐड करो, 1 और 16 कितना हो गया? 17 हो रहा है। 1 और 16 कितना हो रहा है? 17 हो रहा है। 7, यहाँ से मैं चेक यस, करूंगा 2 और 15, वो भी 17 हो रहा है। अब ऐसे A3 यस, और A कितना? 14। A3 और A 14, यस, उनका भी सम सेम होगा। 17, अब देखो एक कंडीशन दे यस रखी सर, है मेरे को, A1 A7 A16 और A10। तो यहाँ से मेरे को एक चीज बताओ, A1 के साथ मैं इसको पेयर बनाऊं A16 को, और A7 के साथ मैं A10 को 7, बनाऊं, यस सर, तो मेरे को बताओ क्या A7 यस और सर, A10 का सम जो है क्या वो भी सेम आएगा क्या? आएगा ना? यस सर, टोटल करो 17 यस आ रहा है। आएगा, और इनको आएगा, मैं यस सर, जो है मेरे को पता नहीं है कितना होगा, लेकिन मैं इसको के इक्वल ले लेता हूँ, मान लो कितना ले लेता हूँ, के ले लेता हूँ। या फिर आप ऐसे ठीक है, चेक कर सकते यस हो, सर, टोटल जो है 4 में 200 बन रहा है, तो दो दो पेयर में 100 100 बनेगा, ऐसा यस देख सर, लो। यस सर, या फिर हम यहाँ पे रख देते यस हैं, सर, तो के प्लस के कितना है? 2k। तो 2k इक्वल टू कितना हो गया? 200। तो के की वैल्यू 200, कितनी आ गई? 100 आ गई। इट मीन्स यस, ये मेरे पास जो आया है A1 और A16 का सम कितना आ गया? 100 आ गया। अब मेरे को यस निकालना है सर, A1 से लेकर A16 का सम। अरे सम ऑफ एपी निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें निकालना यस था सर, 16/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? A1, लास्ट टर्म कितना है? A16। A1 और यस सर, A16 अब आपको मिल चुका है कितना? 100। तो 8 इंटू 100 यस कितना हो सर, गया? 800। इसका आंसर कितना यस, है? 800। आया समझ में? यस सर, हो गया, तो ऐसा ही क्वेश्चन अब आप करो फिर। यस सर, क्वेश्चन नंबर 4, इफ A1 comma A2 dot dot up to A13 are in AP and A1 plus A7 plus A13 plus A5 plus A9 इक्वल टू आपको दे रखा है 100, देन आपको बताना है A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट अप टू A13 इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ट्राई करो। यस सर, सर इसमें बस एस, यस सर, कैसे क्या बोलो? सर वो A7 को A1 + A13/2 लिख दिया था, बाकी पेयरिंग कर ली हाँ थी A5 मतलब एंड जैसे, A9 हाँ वो मैंने बताया फर्स्ट एंड लास्ट यस, से आप सम देखोगे सेम आता है। इट मीन्स A1 और A13, यस, है ना? ऐसे ही A2 और A12 यस, बनेगा, है ना? टोटल कितना आ रहा है? 14 14 आ रहा है इस बार। तो देखो यहाँ पे पेयरिंग जो है A1 की किसके साथ में हो जाएगी? A13 के साथ में हो जाएगी। ठीक है, यस सर, A5 की जो है यस सर, A9 के साथ में पेयरिंग हो जाएगी। दो तो मेरे को मिल गए। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ यार A1 और A13 का जो सम है, और क्या कहते हैं A5 और A9 का जो सम है वो सेम सेम होगा, और के इक्वल ले लेता हूँ। अब यार ये बेचारा जो A7 है ना वो अकेला रह गया, तो कोई बात नहीं, इस अकेले का हम एक काम करते हैं, भाई 7 का पेयर जो है 7 के साथ ही बन सकता है, क्योंकि टोटल 14 करना है ना। इट मीन्स अगर दो यस का सर, पेयर के बना रहा है, A7 कितना बना रहा होगा बताओ? K/2 बनाएगा ना, सिंपल सी बात है यस सर, K/2, भाई। मैं यस ये सर, बोलता हूँ कि A7 प्लस A7 जो है कितना बनता मेरा? के बनता। तो A7 कितना हो गया? यस सर, K/2 हो गया। अब देखो यस, के, दो के तो ये हो गए और एक K/2, मतलब कितना हो गया? 5k/2 हो गया भाई। टू यस के सर, प्लस K/2 5k/2 हो गया, उसकी वैल्यू 100 के इक्वल है, इसको सोल्व कर यस, लो। तो के की वैल्यू आ यस गई सर, 40। 40, तो के हमारे पास 40 आ चुका है। अब हमारे को तो लेकिन है ना यस, A1 से A13 तक का वैल्यू निकालना था, तो कोई बात नहीं, निकल जाएगा, सम ही तो निकालना है। 13/2 यस सर, A1 प्लस A13 आ गया मेरे पास में, और A1 प्लस A13 यस सर, जो है वो के की वैल्यू थी, मतलब 40। तो 40, यस, 30.2 इंटू 40, इसको मल्टीप्लाई करोगे, यस सर, 3 into 13 होता है अपना, 260, कितना आया था? 260, है ना? तो 260, 260। यस, तो ये एपी के थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है ना? ये अच्छे क्वेश्चन है, आपको यस आने सर, चाहिए। ओके, समझ गए? यस सर, यस